आप अंसार साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, मतलब ये बात, मतलब ये दिल को लगती है? मेरा इसके बारे में बड़ा क्लियर व्यू है। ये जो नाजी साहब कह रहे हैं ना, पहले तो फिर वही बात इन्होंने चूंकि की कि हम प्रोटेक्ट नहीं कर सके उसामा बिन लादेन को, तो वो फिर वही वाली बहस आ गई कि क्या हमें पता था या नहीं पता था। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान फॉर बीइंग एन इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, ये अमेरिका को अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, बर्दाश्त से बाहर। हक्कानी ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का, जिस तरह उन्होंने जंग, वॉर ऑन टेरर, सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर, जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट जंग है, इसको पाकिस्तान के अंदर धकेला। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। हक्कानी ग्रुप को वो कह रहे हैं इसलिए हम मारे हैं ताकि हक्कानी ग्रुप बड़ा लीथल ग्रुप है, ताकि वो भी हमारे दुश्मन बन जाएं। ये जो खुदकुश बमबार हैं, ये जो दहशतगर्दी हो रही है, इसमें फिनोमिनल इंक्रीज होना चाहिए इस मुल्क में, ताकि अल्टीमेट जो उनका गोल है कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज किया जाए। और इसके लिए उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, हमेशा प्रोपेगेंडे करते रहे हैं, जानबूझ के झूठी लीक्स कभी वॉशिंगटन पोस्ट में आती है, कभी वहां पे आती है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया। आप देखें वो जो भेड़िए और वो लैम्ब वाली कहानी है ना कि पानी ऊपर से आ रहा है, वो हमेशा हमें कहेगा कि पानी आपने गदला किया है, कुछ भी आप कर लें। आप उनके लिए पाकिस्तान उनके हाथ में दे दें, फिर भी उन्होंने यही कुछ करना है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करें। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने हैं, हमें अमेरिका की जंग नहीं लड़नी। हमें अमेरिका की गुलामी को खैराबाद कहना पड़ेगा। जिस तरह और अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम अपनी खामियां, करप्शन, बैड गवर्नेंस दूर करें, तो हमें एक ढेले की जरूरत नहीं है। तो सर वो पहले वो तो खत्म करें करप्शन। चलें, करप्शन के जो बोझ तले हमारी गवर्नमेंट उस करप्शन में अटी पड़ी है, पहले वही खत्म कर लें सर, फिर मतलब हम आगे बातें करेंगे। अच्छा, एक और मैं सवाल अंसार साहब आपसे करना चाह रही थी कि अब अच्छा चलिए, आर्मी क्या करेगी अब, मतलब क्या ऑप्शन आर्मी के पास रह जाता है कि वो हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करेंगे, या वो सिर्फ अमेरिका ने जो सबूत दिए, या फिर वो जो कौम के साथ, वो जो वजीर आजम के साथ मिलकर अपीलें हो रही हैं और कौम से सिर्फ हमदर्दी से ही काम चलाया जाएगा? देखें, बिल्कुल भी उनके खिलाफ ये प्रोसीड नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। मैं पर्सनली इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि जो लोग अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं अमेरिकन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट, वो जहाद कर रहे हैं, और जहाद की इससे बेहतर किस्म हो नहीं सकती। हाँ, अगर हम जहाद को भूल ही जाएं और उसको भी टेररिज्म बना दें तो ये एक अलग कहानी है। मैं आपको बताऊं कि कभी भी पाकिस्तान आर्मी ये नहीं करेगी और ना इनको करना चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा किया तो देखें, हम एक मुसलमान मुल्क हैं, हमारे अपने यहाँ पे लोगों का अपने फेथ के साथ बहुत बहुत जबरदस्त किस्म की अटैचमेंट है। तो ये दुश्मनी हम अपने आप के साथ करेंगे, तो डेफिनेटली अटैचमेंट है, लेकिन हम पाकिस्तान का भी तो ख्याल करें, हम किसकी जंग लड़ रहे हैं, ये चीज भी तो हमें नहीं देखें, नहीं आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या हमें इस बात पे जरा सी भी शर्म आती है कि मुशर्रफ दौर में हमने अमेरिका के साथ मिलके उनको फैसिलिटेट किया, अमेरिका और नेटो फोर्सेस को फैसिलिटेट करके 10 लाख मुसलमानों को हमने अफगानिस्तान में मरवाया है। इस पे हमें कुछ जरा सी भी शर्म आती है? मुशर्रफ साहब से मैंने मुशर्रफ साहब से अपने शो में अंसार साहब यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था ठीक है, अगर मैंने गलत किया था तो ये हुकूमत जो आई थी या कियानी साहब आए थे, चेंज कर लेते पॉलिसी को। मैं यही तो सुनिए, अब हमें शर्मिंदगी कहाँ पे है? शर्मिंदगी हमें यहाँ पे है कि जो मजलूम लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो अफगानी हक्कानी पाकिस्तानी तो नहीं है ना, जो उनकी मदद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उनको भी मारें। फॉर गॉड सेक, कोई इंसाफ होता है? सिर्फ इसलिए कि बदमाश जो है, वो जो नाजी साहब ने असल में जो शुरू में बात की ना, देखें जिसके पास ताकत होती है ना, झूठ, सच, असूल, कोई किसी चीज की कोई हैसियत नहीं होती। तो अमेरिका बिल्कुल ताकतवर है, सुपर पावर है, लेकिन क्या कुछ असूल, कोई सच, कोई फेयरनेस, कोई जुल्म, कोई मजलूम, ये हमें भी तो देखना चाहिए ना। हमें भी तो देखना चाहिए। अच्छा नाजी साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि मैं अपना तबसरा नहीं इस पे देना चाहती जी। नाजी साहब, आप क्या कहेंगे कि मतलब वो अंसार साहब ने तो कहा कि जी जिहाद जो है वो लाजिम हो गया, और फिर वह बात में मेरा नाजी साहब आपसे ये सब कह रहा हूँ कि मच्छर से तो लड़ नहीं पा रहे, सुपर पावर। एक बात मुझे करने दे दीजिए, मुझे एक बात करने दे दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ ये होगा कि क्या सखी सरवर पे, दरगाह सखी सरवर पे, या दाता साहब पे, या मसाजिद में, या अस्पतालों में, या बच्चों के
स्कूल में या बच्चों की जो स्कूल की गाड़ियां होती हैं वहां पर लोगों के परखचे उड़ा देना, बाजारों में लोगों के परखचे उड़ा देना, घरों पे बम फेंक देना, ये जहाद है। सही सही सही। मैं आपको बता जी अंसार साहब, ये सवाल मैं भी पूछना चाहूंगी क्योंकि ये क्या जहाद है? ये है दहशतगर्दी, और इस दहशतगर्दी का भी जिम्मेदार हम हैं जिन्होंने आंखें बंद करके 9/11 के बाद अमेरिका की ऐसी नौकरी की कि हमने अपने लोगों को डिवाइड कर दिया। हमने अपने लोगों के ऊपर ओहो, तो सर दूसरी क़यादत आई थी ना, बदल लेते। नहीं, हमने एक मिनट देखें वो दहशतगर्दी है, और जब आप ये रीजन खत्म करेंगे, अमेरिका की वॉर ऑन टेरर से निकलेंगे, और आजकल के जो हालात हैं आप देखिएगा कि ये दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ बेस्ट फॉर्म ऑफ जिहाद कौन सा है? जो अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में जो लोग लड़ रहे हैं, जो मुसलमान लड़ रहे हैं, इससे बेहतर जिहाद, खालिस जिहाद हो ही नहीं सकता। सर वो तो हो गया ना। पाकिस्तान में वही नजीर साहब पूछ रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे हमारे बच्चों को मार रहे हो, हमारे जवानों को मार रहे हो, ये कौन सा जिहाद? तो मैंने कह दिया ना। हाँ। देखें ये तो मैंने कह दिया ना, दहशतगर्दी है। आप मुझे बताएं कि 15 साल के बच्चे हमारे बच्चे ही है ना, जो खुदकुश बमबार बन के आ रहे हैं। हाँ। क्यों आ रहे हैं? ये उनका माइंडसेट समझना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उन रीजंस को खत्म करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उन रीजंस को खत्म नहीं कर रहे। मुशर्रफ ने उन रीजंस को पैदा किया और इस गवर्नमेंट के दौरान वो रीजंस जारी हैं जब तक। और अब देखें हमारी पार्लियामेंट की जो 2 रेजोल्यूशंस थी, उन्होंने यही तो कहा था कि इन रीजंस को एड्रेस करें। जब आप इन रीजंस को एड्रेस करेंगे तभी जाके हमें कोई सॉल्यूशन। अच्छा मैं मेरे शो का, मैं बहुत माजरत ख्वाह अंसार साहब, मेरे शो का टाइम खत्म हो गया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका, नज़ीर नाजी साहब का। इस वक्त अगर हम नजर डालते हैं तो पाकिस्तान को सिंध में सैलाब और पंजाब में डेंगू के हमले का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल है वो हमें पता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। अब पाकिस्तान को टिश्यू पेपर बनाया जा रहा है। 35,000 से ज्यादा जानों का नजराना देने के बाद आखिर ये तौहीन आमेज रवैया क्यों, इसका जिम्मेदार क्यों है? क्यों हमारे हुक्मरानों ने रेमंड डेविस को बासानी छोड़ दिया था? मेरा शो आपको कैसे लगा? मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।